Okay, good morning to all of you. So as promised, we are going to start our new series from today, and in this series we will daily discuss a particular subject and its important topics. Okay, so for CSIR NET Physical Science exam, which is yet to be in November 2020, so we will discuss important topics according to that, and this series will be very beneficial, especially for those who have not yet started their preparation properly. So just follow whatever you are told to do and trust us, you will definitely score good marks. Sit back, relax and work smartly. You need not to worry about exam or marks. First of all, you need to relax and work smartly. Remember, don't go for complete syllabus that you need to cover the entire syllabus, you need to follow standard books. No, as I have already told you, you need not to follow reference books or standard books from now. Okay, since you are left with only 1 month, you need not to follow all the standard books. Just focus on whatever you are asked to do and follow that honestly. Definitely you will score good marks. Okay, so without wasting any time, today we are going to discuss important topics for quantum mechanics. So let's get started. Okay, don't panic if you think that you have not started quantum yet. Still, just cover at least a few topics you are told here, and you will be able to attempt at least 3 to 4 questions. Okay, so please focus. Okay, so first of all, postulates of quantum mechanics. डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आए या ना आए डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली इफ यू नो हाउ टू अप्लाई दीज postulates, you will be very beneficial for other topics, frequent topics जो मेन क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे फर्दर उनके लिए. एंड इफ अगर आपको if you're not comfortable with these postulates now, you cannot cover the entire syllabus. Okay, so just focus कि you have to cover the postulates first. ठीक है, पोस्टुलेट्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी थ्योरी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना. जब तक आप बेस अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर नहीं है, आप फर्दर मूव नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू मूव स्टेप बाय स्टेप. पहली सीढ़ी छोड़ के डायरेक्ट लास्ट पे आप नहीं जा सकते हैं. तो पोस्टुलेट्स आर लाइक द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोस्टुलेट बेसिकली क्या होता है. किसी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई भी चीज किस पर खड़ी है, नींव क्या है उसकी, उसका बेस क्या है, आप डायरेक्ट उसको कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना. तो जब आप पोस्टुलेट करेंगे ना 1 2 3 4 5 लाइन वाइज, तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है. कोई चीज अगर हमें गिवन है तो उसे हमें क्या फाइंड करना होता है, कौन सी चीज कैसे यूज करनी है. तो डोंट स्किप पोस्टुलेट्स, डू इट and practice their questions. Okay, so next हमारा है particle in one dimensional box. Okay, so particle in 1D box के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्टेप पोटेंशियल पता होना चाहिए. ठीक है, स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि अगर हम स्टेप पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे ना, बेसिकली स्टेप पोटेंशियल क्या है कि हम एक साइड पोटेंशियल कंसीडर करेंगे कि गिवन है और एक साइड कोई पोटेंशियल गिवन नहीं है. ठीक है, तो स्टेप पोटेंशियल करेंगे, देन वी विल मूव टू पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स में. ठीक है, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स. ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका बेसिक करना जरूरी है, इसीलिए आपको स्टेप पोटेंशियल पहले करना जरूरी है, नेसेसरी है, सो दैट यू कुड नो कि आपने ये डायरेक्ट कोई चीज कैसे अप्लाई करी है. ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली अगर हमने पार्टिकल इन 1D इनफाइनाइट बॉक्स लिया है, तो अब हम क्या लेंगे, पार्टिकल इन 1D फाइनाइट बॉक्स. ठीक है, फाइनाइट बॉक्स में क्या होगा, पोटेंशियल फाइनाइट होगा. इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में हम लोग क्या लेके चलते हैं कि जो हम लोगों को पोटेंशियल गिवन है वो इनफाइनाइट है दोनों तरफ, और इसमें फाइनाइट होगा. ठीक है, अब दोनों दो केसेस होंगे. एक जब बॉक्स हमारा ओरिजिन पर, सेंटर पर होगा, और एक जब सेंटर से शिफ्टेड होगा. अब इनके क्या मतलब है ये डिटेल में फर्दर हर लेक्चर में बताया जाएगा टॉपिक वाइज. ठीक है, इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, जरूरी नहीं है कि घुमा फिरा कर या और टॉपिक्स मिक्स करके आएंगे. ठीक है,
हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D 2D हम अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर फॉर दोज जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं की है, क्वांटम मैकेनिक्स अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, फॉर दोज आई विल सजेस्ट कि ये 4 टॉपिक करने के बाद गो फॉर वेरिएशनल प्रिंसिपल, राइट। वाई इज इट सो? क्योंकि वेरिएशनल प्रिंसिपल बहुत मैकेनिकल चीज है, ठीक है। अगर आप 1 या 2 इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, इफ यू विल प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस ना, देन you can attempt any question in your exam. It is quite mechanical. They will follow the same trend everywhere. Okay. So what I will suggest, अगर आपने if you have not started your preparation for quantum mechanics yet, go for these 4 topics first and then go for directly to variational principle. You can do it. अगर आपको इतना नॉलेज है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर तक, इफ यू हैव कवर्ड, देन यू कैन डेफिनेटली फॉर श्योर कवर वेरिएशनल प्रिंसिपल आल्सो, ओके। सो डोंट स्किप वेरिएशनल प्रिंसिपल, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है वेरिएशनल से भी, एंड आगे हम जाकर देखेंगे WKB से भी। सो ठीक है, आफ्टर हार्मोनिक ऑसिलेटर गो फॉर वेरिएशनल प्रिंसिपल। ऑल्सो यू कैन कवर पर्टर्बेशन थ्योरीज, ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी में आप लोग नॉन डिजेनरेट, डीजेनरेट, टाइम डिपेंडेंट ये सब कवर कर सकती हैं। नॉन डिजेनरेट एंड डीजेनरेट, ठीक है। बोथ ऑफ दीज वी आर assumed to be time independent here and then time dependent, okay। So after variational principle you should cover perturbation theory, एंड इसमें तीनों पार्ट कर सकते हैं या फिर जस्ट 2 भी कर सकते हैं, नॉन डिजेनरेट एंड डीजेनरेट। एंड ऑल्सो अगर आप चाहें तो आप पर्टर्बेशन का नॉन डिजेनरेट एंड डीजेनरेट पहले कर सकते हैं एंड देन वेरिएशनल प्रिंसिपल, दैट विल बी कंप्लीटली फाइन। बट वेरिएशनल प्रिंसिपल के लिए आपको पर्टर्बेशन का थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, ओके। आफ्टर दिस यू शुड गो फॉर, डेफिनेटली गो फॉर टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन ना, ये डेफिनेटली आप वेरिएशनल के बाद करिएगा, पहले नहीं करेगा, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट के बाद गो फॉर WKB अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या है, यू विल जस्ट नीड टू सॉल्व 3 to 4 क्वेश्चंस एंड यू विल नो द पैटर्न की किस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आए हमें सॉल्व करना है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। You just need to practice 3 to 4 questions for WKB. And remember one thing, variational principle and WKB से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सकता है दोनों से एक आ जाए और इन दोनों में से किसी एक से एक आ जाए। So don't leave these 2 topics, okay? मैं बार बार लेक्चर के टाइम भी बताती हूँ, ये दोनों टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, you have to cover these 2 topics, okay? बहुत इजी है, तो आपको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट कि सिलेबस में एंड तक जाते जाते बच्चा इतना थक जाता है कि वो लास्ट के टॉपिक्स छोड़ने पे आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, जो छोड़ने के टॉपिक है वो छोड़ेंगे, बट दीज 2 टॉपिक्स मस्ट बी कवर्ड, ओके। नेक्स्ट, अब WKB अप्रोक्सीमेशन अगर आपने कर लिया है ना, तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो अब स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, उनके लिए इतना मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है, जस्ट डू दीज 7 टॉपिक्स एंड दैट आर मोर देन इनफ फॉर यू। यू कैन अटेम्प्ट फॉर गुड मार्क्स, ओके। नाउ अब जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है बट पूरा नहीं हुआ है या कुछ हद तक ये सिलेबस वो कवर कर चुके हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि दे कैन गो फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड अलजेब्रा। एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये भी करिए, एंड एट लास्ट हाइड्रोजन एटम, ओके। जिन बच्चों ने और इतना सिलेबस कवर पूरा कर लिया है पहले से ही या फिर इसमें से मोस्ट पार्ट कवर कर चुके हैं यहां तक, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ये 3 टॉपिक भी कवर करने हैं। यूजुअली ना
पर्टर्बेशन पे आने से पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कर लेते हैं। तो हो सकता है आप में से मोस्टली ने कर भी रखा होगा, बट यू हैव, अगर अभी तक आपने नहीं किया है और इतना सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर्ड है, तो अपना क्वांटम पूरा करिए, किसी और सब्जेक्ट, अधूरे सब्जेक्ट को उठाने की जगह क्वांटम पूरा कीजिए और ये 3 टॉपिक भी कर लीजिए। इसके बाद आई डोंट थिंक कि अगर आप ये 13 टॉपिक्स करते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कवर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, cover these 13 topics, first 7 for those who have not started yet, and not 13, 8, 9 and 10, right? So, and these 3 topics for those who have already covered these topics. Okay, so अगर ये 10 के 10 टॉपिक कर लेते हैं तो और एक्स्ट्रा जो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स या क्लीन गॉर्डन इक्वेशन वगैरह अगर आप वो नहीं भी करेंगे ना, तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। चॉइसेस आर ऑलवेज देयर इन द एग्जाम। आप क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छा पार्ट इन्हीं से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं करना है, फॉलो दीज टॉपिक्स, यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड। ओके, ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर अनदर सब्जेक्ट। एंड इफ यू वांट अ पर्टिकुलर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन लेक्चर, you can just comment, okay, and we will try to make sure कि अच्छे से completely हमें बताया जाएगा। and postulates के videos already हम लोग provide कर चुके हैं। rest जो है particle in one dimensional length से start करेंगे, and if needed हम postulates की भी एक brief में video बना देंगे because those are very lengthy and I don't think इस time पर you guys will be comfortable for attending 1 hour lecture. Okay, so all the best, prepare well, sit back, relax and work smartly.